Hello everyone, welcome to my channel Wisdom Classes. Now start class 9 chapter 2. इसकी फर्स्ट वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। अब इसकी सेकंड वीडियो है। इसी चैप्टर की सेकंड वीडियो आज जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारे सेपरेशन के मेथड्स। सो लेट्स स्टार्ट। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स को सेपरेट करने का मेथड्स। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, इवापोरेशन। मीन्स इवापोरेशन होता क्या है, जो आप पहले भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इवापोरेशन का मीन्स क्या होता है कि जब वाटर वेपर्स बनकर एटमॉस्फेयर में जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। मीन्स लिक्विड चेंज होता है किसमें, वाटर वेपर्स में, तो उसे क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को इवापोरेशन। तो इसका जो सेपरेशन का बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है आपका, कि आउट ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर वन कैन इवापोरेट। कि टू कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट कैसा होना चाहिए जो हमारा क्या हो सकता हो, इवापोरेट। मीन्स वेपर्स जिसकी बन सकती हो। मीन्स इसमें क्या होता है कि दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। एक का कम होना चाहिए, एक का ज़्यादा होना चाहिए, तो इवापोरेशन पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि हमने ये एग्जांपल लिया है मिक्सचर ऑफ डाई एंड वाटर। हमने किसका मिक्सचर ले लिया, डाई एंड वाटर का। वी नो मिक्सचर जो ऑफ डाई का है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका, लो होता है। जब इसे हम पेट्री डिश में रखते हैं तो वाटर इवापोरेट, वाटर क्या हो जाता है, एवापोरेट हो जाता है, और डाई इज़ लेफ्ट, डाई हमारी पेट्री डिश में बच जाती है। तो इवापोरेशन वहाँ पर आपका हो पाता है क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में दोनों के में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन का मेथड सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि आपका जो इसका कंसेप्ट है कि इसमें आपको पता है कि इसमें आपका डेंसिटी पर डिपेंड होता है। डेंसिटी की एक की डेंसिटी हाई हो और एक की डेंसिटी थोड़ी लो हो तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अलाउड होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी के आधार पर उन बेसिस को अलग अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। जैसे हम मिल्क में से क्रीम निकालते हैं, बटर निकालते हैं चर्निंग के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हेन मिक्सचर इज़ रोटेटेड वेरी फास्ट, जब मिक्सचर को रोटेट करते हैं बहुत फास्ट, डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड एट द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल्स स्टे अबव। आपने देखा होगा कि घर में जब हम दूध बिलोते हैं, मक्खन निकालते हैं तो मक्खन ऊपर तैर कर आ जाता है और नीचे जो बच जाता है हमारा मट्ठा, जो उसे हम छाछ भी बोलते हैं, नीचे बच जाता है। तो लिक्विड नीचे रहता है, जो उसका सॉलिड होता है, सॉलिड पार्ट वो कहाँ आ जाता है आपका, ऊपर। तो सेंट्रीफ्यूगेशन वहाँ होता है जहाँ पर उनकी डेंसिटी में फ़र्क होता है, उनमें डिफरेंस होता है। तो जो आपको ये दिखाया गया है डायग्राम, देखिए इसमें कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें क्या करा कि सेपरेशन फ्रॉम क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो आप ये देखते हैं कि मिल्क से क्रीम को हम अलग कर रहे हैं, तो ये कौन सा मेथड हुआ हमारा, सेंट्रीफ्यूगेशन। कि अब आप कैन यू थिंक, क्या तुम सोच सकते थे कि व्हाट इज़ टोन एंड डबल टोन मिल्क कैसा होता है। क्या आपको पता है टोन्ड और डबल टोन्ड मिल्क में क्या डिफरेंस होता है। टोन्ड दूध जो हमारा मिल्क होता है उसमें से जो क्रीम निकाल ली जाती है, और डबल टोन्ड क्या होता है कि उसमें बिल्कुल भी क्रीम नहीं होती है। तो अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन का जो हमारा एप्लीकेशन है वो क्या क्या है कि कहाँ पर ये यूज किया जा सकता है। फर्स्ट हमारा इसका यूज है, यूज इन डायग्नोस्टिक लैब फॉर ब्लड। एक तो ब्लड का डायग्नोस्ट करने के लिए एंड यूरिन टेस्ट के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। दूसरा है इसका मेथड्स यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम। एक तो डेयरी में, जहाँ डेयरीज होती हैं, जहाँ पे बटर निकाला जाता है, घी बनाया जाता है, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। एंड घर में भी हम इस मेथड को यूज करते हैं। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स में भी ये मेथड यूज़ होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम ड्रायर से कपड़े स्क्वीज़ करते हैं तो वाटर फ्रॉम क्लोथ, वाटर कहाँ निकल जाता है हमारा, वाटर इजीली ड्रेन आउट हो जाता है। सो
नेक्स्ट है हमारा बाय सेपरेटिंग फनल। थर्ड मेथड क्या है हमारा? बाय सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल के द्वारा। इसका जो बेसिक कंसेप्ट क्या है आपका कि दो मिजिबल, आपने देखा होगा जो मिजिबल लिक्विड होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं, और इमिजिबल क्या होते हैं? जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हैं, उनकी लेयर हमें इजीली अलग अलग दिखाई देती है, उन्हें क्या बोलते हैं? इमिजिबल लिक्विड्स। तो इसका जो कंसेप्ट है कि जब दो इमिजिबल लिक्विड्स कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय पुटिंग इन ए सेपरेटिंग फनल, इन्हें एक सेपरेटिंग फनल में डाल देते हैं। जैसे कि हमारा ऑयल और वाटर को हमने मिक्स कर दिया है और उसे हमने किसके अंदर पुट किया है? सेपरेटिंग फनल के इसमें। तो सेपरेटिंग फनल में क्या होता है कि नीचे जो आपकी स्टॉप कॉक लगी होती है, स्टॉप कॉक को ओपन करके वाटर धीरे धीरे नीचे निकल जाता है और जो हमारा ऑयल होता है वो इसके अंदर रह जाता है। तो सेपरेटिंग फनल में क्या होता है कि वाटर धीरे धीरे, लिक्विड जो होता है वो नीचे निकल जाएगा, और जो भारी होता है, जो हमारा केरोसिन ऑयल है, जो ऑयल है जिसकी लेयर ऊपर तैरती रहती है, वो क्या हो जाती है? सेपरेटिंग फनल के अंदर रह जाती है। नेक्स्ट है हमारा, अब इसका देखिए जो हमारा इसका एप्लीकेशन है, इस मेथड को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है कि सेपरेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर, कि आपका सेपरेशन किस में आएगा? ऑयल का फ्रॉम वाटर से। यदि वाटर में ऑयल मिल गया तो इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर से आयरन का एक्सट्रैक्शन करने में भी हम किसका यूज करते हैं? सेपरेशन मेथड का। नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपने अभी पहले भी पढ़ा था कि सब्लिमेशन होता क्या है कि जो सॉलिड से गैस में चेंज होना या गैस से सॉलिड में चेंज होना ऑन कूलिंग पर, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। इसका मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था। अब इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आउट ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स जब मिक्स हो जाते हैं, वन विल सब्लाइम, एक तो क्या होना चाहिए? सब्लाइम। सब्लाइम क्या होता है कि जो गैस है वो आपकी कि कन्वर्ट गैस फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड से किस में चेंज हो जानी चाहिए? गैस में। एंड अदर विल नॉट, मीन्स एक आपका गैस बन जाए और दूसरा आपका चेंज ना हो, उस प्रोसेस वहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? सब्लिमेशन। अब हम इसमें देखते हैं डायग्राम, देखिए अमोनियम क्लोराइड और NaCl। NaCl का जो है आपका हमने मिक्सचर लिया, मिक्सचर लेने के बाद हम देखते हैं जब हमने इसको हीट करते हैं, हीटिंग पर हम देखते हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl जो है वो आपका क्या हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है, बट कॉमन साल्ट रिमेन्स बिहाइंड। कॉमन साल्ट आपका कहाँ पर रह जाता है? ट्यूब के अंदर। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारा अमोनियम क्लोराइड था वो गैस के रूप में चेंज हो गया और साल्ट हमारा नीचे पेट्री डिश में बच गया है, जो हमने चाइना डिश में दोनों चीज़ों को लिया था। तो अब इसका एप्लीकेशन है कि इसमें सेपरेशन में कहाँ यूज़ किया जाता है? कैम्फर, नेपथलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, इससे सब्लाइम किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि आपका जो कलर मिक्स हो गए हैं उन कलर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी का। अब इसका जो हमारा कंसेप्ट है, आपको ये कंसेप्ट सभी मेथड से याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में कई बार आपसे यही पूछा जाएगा कि क्रोमेटोग्राफी का कंसेप्ट क्या है, कहाँ पर इसको यूज किया जा सकता है, तो आपको ये कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से सुने। तो क्रोमेटोग्राफी का क्या कंसेप्ट है कि कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग एब्जॉर्बेंट ऑन विच दे आर एब्जॉर्ब्ड एट डिफरेंट रेट्स। मीन्स कि जो एक मिक्सचर में कलर्ड कंपोनेंट है उनको सेपरेट करना है किसके द्वारा? एब्जॉर्बेंट के द्वारा। अब मैंने आपको ये दिखाया है जो डायग्राम, कि डायग्राम इसमें कैसे करते हैं कि आपका एक हमने क्रोमेटोग्राफी का पेपर ले लिया, उस पेपर पे हमने क्या करते हैं? एक लाइन को खींचा पेंसिल से या मार्कर से, खींचने के बाद उस पर हमने एक इंक का स्पॉट बना दिया। अब इंक का स्पॉट बनाने के बाद जैसे इसमें वाटर ऊपर चढ़ता है तो आपकी जो लेयर्स, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, लेयर्स अलग अलग दिखाई देती हैं। जब दिखाई देंगी
तो ये क्या हो जाएंगी कि अलग अलग जो लेयर हैं वो किसकी दिखाई देती हैं, हमें कलर्स की, क्योंकि जो हमने इंक ली थी, इंक में कोई एक कलर से मिलकर नहीं बनी है, उसमें कई सारे कलर मिक्स हुए हुए हैं। देखिए अब, वैन वाटर एनी सुटेबल सोलवेंट मूव अप, जैसे ही वाटर ऊपर चढ़ा, क्रोमेटोग्राफी पेपर से इंक, क्रोमेटोग्राफी पेपर जो इंक है वो डिफरेंट कलर्स में डिवाइड होने लगा, सेपरेट होने लगा। बोथ कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड एट डिफरेंट स्पीड, और डिफरेंट स्पीड पर ये एब्जॉर्ब किए गए। अब जो आपको इसका एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन क्या है कि सबसे पहले आपको बताया है कि कलर को डिफ्रेंशिएट करने के काम आता है। तो हम इसे टू सेपरेट कलर्स ऑफ डाई, डाई के कलर को डिफरेंट अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। टू सेपरेट पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स लाइक क्लोरोफिल, हम इससे पिगमेंट्स को भी अलग कर सकते हैं, जैसे कि हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है और कहाँ पाया जाता है, लीव्स के अंदर। लीव्स में ये क्या काम करता है कि ये सनलाइट को ट्रैप करता है और किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। थर्ड पॉइंट है इसका, टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करने का काम भी कौन करता है, हमारा क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है कि डिस्टिलेशन में आपको पता है कि जो आपका इसका बेसिक कंसेप्ट था कि क्या है कि ये कंडेंसेशन के द्वारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। अब कैसे करते हैं इसे देखिए कि बेस ऑन सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ मिजिबल लिक्विड्स। मिजिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, मिजिबल लिक्विड्स जो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिनकी लेयर अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिजिबल लिक्विड्स। मिजिबल लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब इन्हें हम अलग करते हैं बाय कंडेंसेशन मेथड के द्वारा। कंडेंसेशन का मेथड क्या होता है कि जो आपने पहले भी पढ़ा होगा या वाटर साइकिल में पढ़ा हो कि कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है, जब वाटर वेपर ऊपर एटमॉस्फेयर में जाती हैं इवापोरेशन के थ्रू, ऊपर जाकर वो क्या हो जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं। कंडेंस हो जाती हैं और वो टीनी ड्रॉपलेट्स किसका रूप बनाती हैं, क्लाउड्स का। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो आउट ऑफ टू कंपोनेंट्स वन हैज़ ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होना चाहिए, एक का लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो और एक का हायर बॉइलिंग पॉइंट हो। दिस इज़ यूज टू सेपरेट टू और मोर मिजिबल लिक्विड्स। इस मेथड का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, जब हमारे दो या दो से अधिक मिजिबल लिक्विड्स आपस में मिले हुए हों। और ये डिस्टिलेशन का जो मेथड है हमेशा लिक्विड्स को अलग करने के काम आता है, जिसमें टू और मोर मिजिबल लिक्विड्स हो, वहाँ पर ये मेथड हम यूज करते हैं। अब देखिए इसका डायग्राम, जो ये आपको डायग्राम दिखाया गया है कि ये आपका क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने क्या लिया है, मिक्सचर को ले लिया है, जिन मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद हमने इसमें क्या लगा दिया, थर्मोमीटर। मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, हमने अब किसका मिक्सचर लिया है, एसीटोन एंड वाटर का। जब ये हम इसे हीट करेंगे, हीट करने के बाद जो हमारा मिक्सचर्स हैं उसकी वेपर्स बननी शुरू हो जाएंगी। वेपर्स बनने के बाद ये क्या करेगा कि जो वेपर्स हैं वो ऊपर को राइज अप होंगी। अब देखिए इसमें कैसे करते हैं, वहन मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज़ हीटेड, हमने क्या करा, दोनों को हीट किया। एसीटोन हैविंग लेसर बॉइलिंग पॉइंट, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर से कम होता है। बॉइल्स एंड मूव्स टू डिलीवरी ट्यूब, तो इजीली क्या होता है, जल्दी ये इवापोरेट होना शुरू हो जाता है। एंड इसे फिर हम ऊपर जाने के बाद इसे हम क्या करते हैं, कंडेंस करना शुरू कर देते हैं। जब कंडेंस करते हैं तो ये किसका रूप में चेंज होने लगता है, लिक्विड के रूप में चेंज होता है। तो एसीटोन इस सेपरेटेड कर लेते हैं हम अनदर बीकर में, दूसरे बीकर में उसको कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर इस मेथड को हम यूज करते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जो मिक्सचर है हमारे लिक्विड थे और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, डिफरेंस था। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, यदि लिक्विड हो, मिजिबल लिक्विड हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, तो वहाँ पर हमें किसका मेथड यूज़ करना होता है कि आपको
जो ये हमारा जो ये मेथड है डिस्टिलेशन मेथड, वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। अब आपको एक बात याद रखनी है, जो स्पेशल इसका नोट है कि इफ़ देयर आर मोर देन 2 कंपोनेंट्स लिक्विड्स, यदि आपके 2 कंपोनेंट्स हैं या 2 से अधिक कंपोनेंट्स हैं वो मिक्स हैं, देन वी यूज़ ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। तो अब हम इसे किससे दूर करते हैं? फ्रैक्शनल कॉलम के द्वारा। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने पहले भी पढ़ा था पेट्रोलियम रिफाइनिंग के बारे में। पेट्रोलियम रिफाइनिंग क्या है कि वहाँ पर आपके फ्रैक्शनल कॉलम होते हैं, जिससे कि वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू ईजिली बाहर इवापोरेट होते हैं। इस चैप्टर में जो आपका था कि पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के, तो उसमें भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड यूज़ होता है। अब आपका जो है कि इसमें देखिए इसका डायग्राम कि पेट्रोलियम इज़ सेपरेटेड इनटू, जब हम पेट्रोलियम को सेपरेट करते हैं तो उसके अदर प्रोडक्ट्स भी बाय प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि आपका पैराफिन बैग्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल गैस एक्सेट्रा, इस मेथड के द्वारा अलग किए जाते हैं। तो ये हमारे जो बेनिफिशियल हैं, क्योंकि जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो ये हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलते हैं। अब जो इसका ये डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में देखिए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, ये एयर का क्या किया गया है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया गया है। अब एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के लिए हमने फ्लास्क में क्या ले लिया है? मिक्सचर को लिया डिस्टिलेशन फ्लास्क में। तब इसमें हमने क्या करा कि जो फ्रैक्शनल कॉलम है, ये आपका जब वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगी, ऊपर जाने के बाद ये कंडेंस होंगी, कंडेंस होने के बाद ये अनदर बीकर में यहाँ से कलेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में जब ये आती हैं तो ठंडी होती हैं, ठंडी होने के बाद ये प्योर लिक्विड के रूप में हमें मिलती हैं। अब आपका ये था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, एयर का एयर को अलग करने का मेथड। एयर इज़ आल्सो सेपरेटेड बाय दिस मेथड, तो एयर को भी हम इस मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं। अब हमने एयर है, एयर को कैसे करते हैं कि एयर कंप्रेस एंड कूल, हमने क्या करा? एयर को कंप्रेस किया तो उससे हमें क्या गेन होती है? लिक्विड एयर। लिक्विड एयर को फिर अगेन क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं एंड फ्रैक्शनल कॉलम में धीरे धीरे भेजते हैं। तो वहाँ पर गैसेस जो सेपरेटेड होती हैं वो डिफरेंट हाइट पर होती हैं, अलग अलग डिफरेंट लेवल पर आकर वो बाहर आउट हो जाती हैं। अब इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या है आपका कि फर्स्ट है इसका सबसे पहले कि जो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में यूज़ होता है, पेट्रोकेमिकल केमिकल प्लांट में, नेचुरल गैस बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। ऑयल रिफाइनरीज़ में भी इस मेथड का ही यूज़ होता है। इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक जूस, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक जूस बनते हैं इसी प्रोसेस के द्वारा बनाए जाते हैं, और गैसेस को अलग करने का काम भी इसी मेथड्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि क्रिस्टलाइजेशन मीन्स क्रिस्टल्स बनना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। इसका क्या कंसेप्ट होता है कि आप टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम ए मिक्सचर, एक मिक्सचर में जितनी भी आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन सारी इम्प्योरिटीज़ को अलग करने का काम कौन करता है? क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट डिज़ोल्विंग करते हैं एक सॉल्वेंट में एंड देन क्रिस्टलाइजिंग आउट वन कंपोनेंट, और उसके बाद क्या करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। एक कंपोनेंट इजीली इवापोरेट होता है और जो दूसरा हमारा कंपोनेंट लिया गया है वो हमारे डिश में ही बच जाता है। अब देखिए इसका एग्जांपल, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जो हमारे कैसे थे? इम्प्योर थे, उनको डिज़ोल्व किया गया किस में? सल्फ्यूरिक एसिड में। जब सल्फ्यूरिक एसिड में हमने इसको डिज़ोल्व किया एंड देन हीटेड, और उसे क्या करा? हमने हीट करना शुरू कर दिया, तब तक कि टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन था। नाउ दिस सॉल्यूशन इज़ लेफ्ट ओवरनाइट, इस सॉल्यूशन को हम पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं। जब हम देखते हैं सुबह मॉर्निंग में तो प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं, किसके ऊपर? फिल्टर पेपर के ऊपर। तो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो चीनी के क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं वो इसी मेथड के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इज़ क्रिस्टलाइजेशन बेटर देन इवापोरेशन। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि इसमें आपसे पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइजेशन बेटर क्यों होती है, बेटर क्यों है इवापोरेशन से। मीन्स क्रिस्टलाइजेशन और इवापोरेशन आपको पता है दोनों में क्या होता है? वेपर्स बनती हैं, बट
कि इवापोरेशन क्या होता है आपका, कि इसमें आपकी इम्प्योरिटीज़ भी रह जाती हैं, बट क्रिस्टलाइजेशन में ऑल इम्प्योरिटीज़ आउट हो जाती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सम सॉलिड डीकम्पोज और गेट चर्न अपॉन हीटिंग टू ड्राइनेस चर्निंग इवापोरेशन, कि जो कुछ सॉलिड होते हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं या गेट चार्ज हो जाते हैं हीटिंग पर, तो और ड्राइनेस ड्यूरिंग इवापोरेशन, जैसे कि हमारी शुगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा सम इम्प्योरिटीज़ रिमेन डिज़ोल्व इन सॉल्यूशन, जब फिल्ट्रेशन होता है तो कुछ इम्प्योरिटीज़ रिमेन रह जाती हैं, बच जाती हैं, लेकिन ऑन इवापोरेशन पर ये इम्प्योरिटीज़ इवापोरेट नहीं होती हैं। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ हमारी सारी की सारी जो जाती हैं वो इवापोरेट हो जाती हैं एंड आफ्टर फिल्ट्रेशन के द्वारा व्यवहार कर ली जाती हैं। ये मेथड जो है, इसलिए हमारा क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड है वो ज़्यादा यूजफुल है दैन टू इवापोरेशन। अब इसका जो एप्लीकेशन है, प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से जो हम साल्ट को प्यूरिफाई करते हैं वो इसी मेथड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स, और दूसरा कि हम इससे क्रिस्टल्स को बना सकते हैं, जैसे कि हमारे एलम फिटकरी जो क्रिस्टल बनाते हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर था, इसमें आज आपकी ये चैप्टर में जो मेन था वो आपके सेपरेशन के मेथड ये थे। अब इसमें आपसे पूछा जाता है कि हम वाटर को प्यूरिफाई कैसे करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, रिजर्वोयर। रिजर्वोयर में क्या, जहाँ पर हमारा गंदा पानी है, जैसे लेक्स हो गए, रिवर हो गई, ये सब क्या कहलाते हैं, वाटर रिजर्वोयर। उसके बाद उस वाटर का क्या किया जाता है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेटल हो जाते हैं बॉटम पर। जब बॉटम पर हमारे सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेट हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें किस में डाल दिया जाता है, लोडिंग टैंक में। उस वाटर को कहाँ भेजते हैं, लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक में क्या होती है कि एलम होती है, फिटकरी होती है, वो क्या काम करती है, जितनी भी उस वाटर के अंदर गंदगी होती है वो एलम के आसपास आकर एलम से चिपक जाती है। फिर इस वाटर को हम किस में सेंड कर देते हैं, फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में डालने के बाद यहाँ से हमारा पानी फ़िल्टर होकर आगे पास कर दिया जाता है। जब इसको आगे पास करते हैं, अब ये पानी वैसे साफ़ हो जाता है, बट इसके अंदर क्या रह जाते हैं, जम्स। इन जम्स को रिमूव करने के लिए हम क्या डालते हैं, उसमें क्लोरीन की टैबलेट। तो इस क्लोरीन की टैबलेट डालने की वजह से इस टैंक को क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन टैंक। यहाँ पर हमारे जितने भी पानी के अंदर जम्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और उसके बाद हमारा पानी क्या हो जाता है, साफ़। इसके बाद इस पानी को हमारे हाउसेस में सप्लाई कर दिया जाता है। तो ये आपको स्टेप्स 1 बाय 1 याद करके रखने हैं। अब आपका जो था इसमें फिजिकल वर्सेस केमिकल चेंजेस, कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या डिफरेंस होता है। केमिकल चेंजेस वो होते हैं कि जिनमें आपका न्यू प्रोडक्ट बनता है, और फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। जैसे आपने एक रबड़ को खींचा, रबड़ को खींचने के बाद आप देखते हो कि उसके शेप में कोई फ़र्क आया, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज आया नहीं, तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस। लेकिन आपने देखा होगा जब हम खाना बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो रोटी का पहले क्या लगाते हैं, आटा। आटे से फिर क्या बनाते हैं, रोटी। कच्चे आटे और रोटी में उनके टेस्ट में भी फ़र्क होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज हो जाता है। तो जब प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है और उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। न्यू प्रोडक्ट इज़ फॉर्म, जो मैंने आपको बताया डिफरेंस बताना है, तो नॉट इजीली रिवर्स, इनको हम इजीली रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और फिजिकल चेंजेस क्या होता है आपका, इजीली रिवर्सिबल होता है। सेकंड है हमारा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म। केमिकल चेंजेस जब होगा तब आपका न्यू प्रोडक्ट ज़रूर बनेगा, और इसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता है। रिएक्टेंट यूज अप, इसमें आपका रिएक्टेंट्स यूज होता है। इसमें ऑफन जैसे स्टेट चेंज, इसमें क्या होती है आपकी ओनली स्टेट ही चेंज होती है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी में बी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जा सकता है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है।
नेक्स्ट है आपका ए प्रेसिपिटेटिंग में फॉर्म। यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट भी मिल सकता है कि आपको, जैसे कि हम लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी के जलने के बाद हमें क्या मिलती है, ऐश मिलती है। ऐश मिलती है तो हमें एक बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको एक न्यू प्रोडक्ट मिला है। तो ये सब क्या हमारे केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है। अब देखो नीचे जो डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे फायर लगी हुई है। जब लकड़ी को जलाते हैं, जलाने के बाद आपको पता है एक तो स्मोक निकलता है, सेकंड आपका क्या है कि उससे हमें ऐश मिलती है। तो बाय प्रोडक्ट है कि इसमें आपका न्यू सब्सटेंस बनता है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। अब जो मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको कि बर्फ़ या आपकी जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद क्या बनता है हमारा, लिक्विड मीन्स वाटर। जब वाटर को हम फ्रिज में रख देते हैं तो वापस वो किस में चेंज आ जाती है, आइस में। तो इनकी स्टेट में ओनली स्टेट चेंज होती है, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होता है। वाटर से चाहे आइस बने, आइस से चाहे वाटर बने, उनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रोसेस। अब आपका जो है कि एलिमेंट्स क्या है कि मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स आपको पता है कि ये सेम टाइप के एटम से बने हुए होते हैं और इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। अब मेटल क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बट मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स। अब मेटल क्या होते हैं कि मेटल में फर्स्ट है आपका पॉइंट लस्टर। ये कैसे होते हैं आपके, लस्टर होते हैं। और नॉन मेटल क्या होते हैं आपके, नॉन लस्टर होते हैं। अब नॉन लस्टर होते हैं, इसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएट का पॉइंट है वो क्या है आपका, इसमें कि लस्टर है, और नॉन मेटल क्या होते हैं आपके, नॉन लस्टर्स होते हैं। और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा मलाएबल एंड डक्टाइल। मलाएबल मीन्स क्या है कि जो अपने थिन शीट में चेंज हो जाते हैं, जिनको हम बीट करते हैं वो अपनी थिन शीट में चेंज हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मलाएबल। और डक्टाइल, जिनको एक पतले तार के रूप में खींच सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, डक्टाइल। बट नॉन मलाएबल ऐसी प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं। सोनोरस मीन्स जो आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जिनके अंदर साउंड होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। तो जितनी भी हमारी मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सोनोरस। और नॉन मेटल्स क्या होती हैं आपकी, नॉन सोनोरस। फोर्थ पॉइंट है, मेटल्स सभी गुड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, और जो हमारी नॉन मेटल होती हैं वो क्या होती हैं, हमारी बैड कंडक्टर होती हैं। अब इसके एग्जांपल हैं, जैसे कि आपका गोल्ड है, आयरन है, और ये सब क्या हमारी मेटल हैं। और जैसे कि ऑक्सीजन हो गई, फॉस्फोरस हो गई, कार्बन हो गई, ये सब क्या है हमारी नॉन मेटल। और मेटेलॉइड्स क्या हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों मिले होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स। जैसे इसके एग्जांपल हैं बोरोन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सो ये चैप्टर आज आपका यहीं पर फिनिश होगा। अब इसमें देखेंगे आगे कि आपका जो इसमें है कि मिक्सचर और कंपाउंड्स में डिफरेंशिएट दिया जा रहा है। ये चैप्टर यहाँ पे जब एंड होगा, इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है आपका डिफरेंस है बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। मिक्सचर क्या होते हैं कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सिंपली मिक्स, सो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। मिक्सचर में कि एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में सिंपली रूप से मिल जाते हैं, तो कोई भी न्यू सब्सटेंस आपका नहीं बनता है। बट कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जब सब्सटेंसेस रिएक्ट होते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है, कि जब दो सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं, दो रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, तो एक न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड। दूसरा पॉइंट है, एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन इन ए फिक्स रेशो। एलिमेंट्स को जब हम मिक्स करते हैं मिक्सचर के अंदर तो कोई इनका फिक्स रेशो नहीं होता है, बट कंपाउंड जब बनते हैं तो इनका एक फ़िक्स रेशो होता है। ये फ़िक्स रेशो में मिलने के बाद ही कोई कंपाउंड बना पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, ए मिक्सचर शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट। मिक्सचर अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, बट कंपाउंड्स जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसमें रिएक्टेंट हमने लिए हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करता है, क्योंकि एक न्यू प्रोडक्ट बनता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अपनी अलग होती हैं। फोर्थ पॉइंट है, कंपोनेंट्स कैन बी ईजीली सेपरेटेड बाय एनी मैकेनिकल मेथड विच इज़ सुटेबल।
मीन्स कंपोनेंट्स कैन बी ईजीली, कि कंपोनेंट्स को ईजीली सेपरेटेड किया जा सकता है किसके द्वारा, मैकेनिकल मेथड के द्वारा। लेकिन इसमें मैकेनिकल मेथड के द्वारा हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, दे कांट पॉसिबल, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है आपका मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फ़र। आयरन और सल्फ़र को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है हमारा मिक्सचर, तो इसमें कोई इनका राइट प्रोपोर्शन नहीं होता है। और आयरन एंड सल्फ़र को जब एक राइट प्रोपोर्शन में आपस में मिक्स करते हैं तो एक न्यू कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, आयरन सल्फाइड। तो यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस मिलकर तैयार हुआ। सो आपकी जो ये वीडियो थी यहीं पर आपकी कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमारे बेसिक टर्म्स हैं, और सेकंड वीडियो में सेपरेशन के मेथड्स हैं, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईच मेथड का प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं। सो आप इसे अच्छे से लर्न करें, इसके बेसिक कंसेप्ट को भी और इसके प्रिंसिपल्स को भी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट and your doubts. If you don't subscribe, please subscribe and press bell icon for notification. आगे आपके लिए नई वीडियोस आती रहेंगी। थैंक्स।